हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा क्यों थर्ड पार्टी आपको खुश नहीं देख सकती, है ना। क्यों थर्ड पार्टी को इतनी जलन है आपसे कि वो आपको थोड़ा सा भी हंसते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि आपको कैसे भी और किसी भी तरह से खुशियां ना मिले। तो थर्ड पार्टी का हम यही सब देखेंगे कि वो आपसे क्यों खुश नहीं है और वो आपको क्यों खुश नहीं देख सकती, है ना। तो हम ये इस मैजिक बॉल के जरिए, जो ये भविष्य बताती है, इस बॉल के जरिए हम आपकी भविष्यवाणी करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या बताती है। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में सब कुछ जान सकें, है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ। अगर आप किसी शख्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपनी नेगेटिविटी चेक कराना चाहते हैं या थर्ड पार्टी को दूर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से फेस रीडिंग करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है गाइस, और उस रीडिंग में मैं आपको उपाय देकर सभी परेशानियों का समाधान करा देता हूँ। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब जो नया साल आ रहा है उसमें सबको खुशियां मिलें, सबका सब कुछ ठीक हो, है ना। तो मैं महादेव से भी प्रार्थना करूंगा कि इस नए साल में सभी की वो सभी मनोकामना वो पूरी करें और जल्द से जल्द उन्हें खुशियों से भर दें। यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक पर कि क्यों थर्ड पार्टी आपको खुश नहीं देख सकती। जैसा कि मुझे क्रिस्टल बॉल की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी बोलने की बहुत मीठी है। जैसे कहते हैं ना कि मन से तो अच्छा दिखाती है और लेकिन अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है, खार खाई हुई है, जो एक इस चीज़ को शो करता है। थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ती है बहुत ज़्यादा, है ना। वो नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके की खुशियां मिलें और आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो। ठीक है गाइस, तो थर्ड पार्टी जो है मुंह की मीठी है और पीठ पीछे आपके बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा बोलती है और गंदा ही गंदा करती है। ये थर्ड पार्टी यहाँ मुझे इतनी शातिर दिख रही है कि आप अगर होना भी चाहें उसकी तरह से तब भी नहीं बन सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी में कुछ क्वालिटी है जो वो सब कुछ गेम चला रही है यहाँ पर, उसमें वो खूबी दिख रही है करने की, जो आसानी से कर लेती है ना। आप वही गेम अगर करने का सोचें कि अब मैं भी यही काम करूंगी या करूंगा जो थर्ड पार्टी कर रही है पार्टनर के साथ, तो आप चाहकर भी वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो करते हैं अपने पार्टनर से प्यार वो दिल से करते हैं, और थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर से प्यार कर रही है वो पैसों से कर रही है और दिमाग से काम कर रही है।
देखिए, थर्ड पार्टी जो है दिमाग का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर को फंसा रही है। उसके मन में प्यार जरा भी नहीं है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है ना। और वो यहाँ पर नहीं चाहती कि आप या कोई और उसके बीच में रोड़ा बने, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी ऐसा। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर आपके पार्टनर को तो फंसा ही रही है अपने चक्रव्यूह में। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी शातिर और चालाक है कि वो आपको किसी भी तरीके से कुछ काम नहीं करने देगी, है ना। एक थर्ड पार्टी में खूबी है, उसका जहाँ काम बिगड़ता दिखता है वो गलत तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जो मुझे दिख रहा है ना। जैसे कि वो ब्लैक मैजिक चालू कर देती है। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आना शुरू हो जाएं तो वो वशीकरण करना शुरू कर देती है, ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है। और तो और आपके पार्टनर को ऐसा कर देगी कि आपसे उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं, है ना। अंदर से इतना मनमुटाव हो जाएगा, इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी कि आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये थर्ड पार्टी की खूबी है। आप ये सब चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने पर्सन को दिल से प्यार करते हैं, है ना। यही थर्ड पार्टी में और आप में अंतर है। आप जो सोचेंगे अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचेंगे। अगर वो परेशान हैं, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, उनका काम नहीं चल रहा है, तो आपको यही लगेगा कि अरे बहुत परेशान है, मैं कुछ ऐसा करूं कि ये ठीक हो जाए। आप हर संभव प्रयास भी करेंगे, लेकिन सही रास्ता नहीं दिखने की वजह से आप रुपए खर्च करने के बाद भी शांत बैठ जाते हैं, है ना। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का ऐसा दिख रहा है। आप इस नेगेटिविटी को मुझसे आराम से हटवा सकते हैं, और जो भी थर्ड पार्टी की चालाकियाँ हैं, जो भी इसका ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र द्वारा बंधन किया गया है, उसको ठीक करा सकते हैं और आपके पर्सन फिर से ठीक हो जाएंगे, है ना। आपके पार्टनर जब जब आपकी तरफ आने की सोचते हैं तो थर्ड पार्टी उनको भड़का देती है, आपके खिलाफ उनको भर देती है, जिससे आपके पार्टनर और आप में दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं, है ना। देखिए, यहाँ जो है मैं देख रहा हूँ आराम से इस बॉल की एनर्जी में कि थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। उनको कोई हल नहीं दिख रहा है, उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा है, और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। उनको यही लगता है कि शायद अब कोई रास्ता ही नहीं है जो ठीक किया जा सके। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं, कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है ना। मैं कहता हूँ, आपने 10 लोगों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और एक बार मेरे कहने से आप मुझे करके देखिए, मैं आपको फर्क दिखाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप जिससे भी दिखाते हैं वो जड़ नहीं पकड़ता। परेशानी की जड़ जो है वो मेन होती है। अगर इंसान के परेशानी की जड़ पकड़ ली जाए कि ये जड़ है, इस परेशानी का हल ये है, तो आप उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, है ना। आपकी परेशानी तो गई नहीं, और दूसरे ने कह दिया कि आप मोहिनी करा लीजिए, आप वशीकरण करा लीजिए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। आप खुद देख लीजिए, आपने किया भी होगा काफ़ी लोगों ने किसी के कहने से कि अगर बात नहीं हो रही है तो इंसान छूटते ही कहता है वशीकरण करा लो, आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा नहीं है, है ना। ये एक तरीके के साइड इफ़ेक्ट हैं इसके भी, जो आपके काम थोड़े बहुत चल भी रहे होंगे, वो गलत काम करके वशीकरण वगैरह करा के आपके काम बंद हो गए होंगे, है ना। काफ़ी लोग मुझे इस क्रिस्टल बॉल में
दिख रहे हैं कि परेशान हैं, उनके ऊपर अंधेरा छा गया है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे उसको ठीक करें, है ना। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, मन करता है कि कुछ गलत काम कर लें, लेकिन गलत काम करके भी कुछ फायदा नहीं है। देखिए, आप अगर कुछ गलत काम करने की सोच भी रहे हैं तो वो सबसे बड़ी गलती आपकी है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ बात, आप किसी के कहने से गलत काम कर तो लेंगे, लेकिन उस गलत काम करने के बाद आप इतना परेशान रहेंगे, इतना परेशान रहेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि मैंने ये काम अच्छे के लिए किया था या गलत करने के लिए, है ना। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कोई आप गोली खा लीजिए, डॉक्टर कहता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, वैसे ही इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हैं। आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत करने की भावना भी रखेंगे, तो वो आपको इतना परेशानी करेगी कि आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते जब तक कि कोई अच्छा जानकार आपको ना मिल जाए, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप अच्छा रास्ता पकड़िए, भगवान को मानिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनको मानिए, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। गलत काम करके कभी कुछ नहीं मिला, अच्छा काम करेंगे तो सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन भले ही देर से हो, लेकिन आप जीतेंगे ही जीतेंगे उसमें, है ना। तो थर्ड पार्टी अपने तो कर्म खराब कर ही रही है ये सब कार्य करके, आपको उसकी तरह नहीं बनना है और ना ही आप बन पाएंगे। देखिए, आप परेशानी में आए, मैं मान रहा हूं, मुझे भी दिख रही है इसमें कि आप बहुत परेशान हैं थर्ड पार्टी की वजह से, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, इतना सब कुछ बोल रहे हैं कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। वो क्या है, आपके मन से आवाज आ रही है ना। इंसान जब परेशान होता है तो वो हर संभव प्रयास करता है कि मैं इसका ये कर दूं, मैं उसका वो कर दूं, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आपने थोड़ा सा भी उसके लिए गलत किया तो वो आपको डबल परेशानी में डाल देगा। आप इससे बचने का उपाय करिए। एक इंसान गलत है तो आप उसकी तरह गलत मत बनिए, है ना। देखिए, अगर थर्ड पार्टी आपके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक, वशीकरण, बंधन ये सब कर रही है, तो आपको उससे सुरक्षा चाहिए। आप उन सभी चीजों को सही करने की सोचिए, जो चक्रव्यूह में आपको फंसाया है उस चक्रव्यूह से निकलने की सोचिए। और ये ऐसा चक्रव्यूह है, इससे हर कोई नहीं निकाल सकता। मैं गारंटी से दावा करता हूं यहां बैठकर कि अगर आपकी कोई भी परेशानी हल कर दे, ये कहकर कि मैं वशीकरण आपका खत्म कर दूंगा या नेगेटिविटी खत्म कर दूंगा, तो मैं मान जाऊं, है ना। इतना आसान नहीं होता। बोल यहाँ सब देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन रिजल्ट जीरो है। इंसान यहाँ परेशान बैठा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को रिलीफ नहीं मिला। इतने परेशान हैं, उनको लूट लिया है तांत्रिकों ने, बहका बहका कर कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। जो सच्चाई है वो नहीं बताएंगे और उनके ऊपर गलत चीज करके और परेशानी में डाल देंगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करिएगा गाइस, है ना। मैं भी अगर काम करता हूं तो मैं भगवान से जुड़ के काम करता हूं। मैं ऐसे ही हर चीज के लिए हाँ नहीं बोल देता जब तक मैं किसी के सामने वाले का फोटो ना देख लूं। जो चीज सही करने वाली होती है मैं उसी चीज के लिए हाँ करता हूं, तभी उस इंसान के रुपए खर्च कराता हूं। देखिए, रुपए की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो इंसान परेशान है वो रुपए खर्च करता ही है। उसको एक आस होती है कि क्या पता ये ठीक कर दे। यहाँ एक बात है, मैं मानता हूं आप परेशान हैं, आप रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक हर किसी के बस की बात नहीं हटाना। मैं आज कह रहा हूं, अगर एक भी प्रेत भेजा हुआ आपके ऊपर और उन्होंने किसी ने भी हटाया, तो वो एक प्रेत ही उनके ऊपर ऐसी बैंड बजा देगा कि वो जिंदगी में ब्लैक मैजिक का नाम लेना भूल जाएंगे। हंसी खेल नहीं होता ये चीज, यहाँ पर आजकल हंसी खेल बना दिया है। ठीक करने के लिए कोई बताएगा नहीं कि ये इन परेशानियों से निकले कैसे हैं। इंसान इतना परेशान है, इतने रुपए खर्च कर बैठा है,
उस परेशानी से तो निकालो। वो परेशानी हल हो ही नहीं रही है। मैं दावा करता हूं आप मेरे से अगर करते हैं रीडिंग, अगर वो ठीक होने लायक हुआ, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं, तभी मैं आपकी रीडिंग बुक करता हूं और तभी आपसे पैसे लेता हूं। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर ठीक करने के लिए होगा तो मैं उसको ठीक करूंगा ही करूंगा, है ना। तो यही सबसे बड़ी बात है। बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आज मैं ये सब बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बॉल की एनर्जी में इतना कुछ चमक रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप परेशान हो रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, सब जगह करा के देखा लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो मैं गारंटी लेता हूं अगर आप एक बार मेरे से कराएं, अगर वो ठीक करने लायक होगा तो मैं आपकी रीडिंग करके उसका उपाय देकर समाधान जरूर कराऊंगा, है ना। देखिए, थर्ड पार्टियां गलत काम करके अपने कर्म खराब कर रही है। हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हर इंसान मेरे से कहता है कि थर्ड पार्टी को ये सब करके मिलता क्या है। आप खुद सोचिए कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई आपके पार्टनर को पटाने के लिए, मैं यही शब्द लूंगा, आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए एंट्री की, अपने मोह जाल में फंसाया। जो वो कर सकती थी थर्ड पार्टी, गंदी से गंदी हरकत, वो उसने आपके पार्टनर के आगे की। अगर वो कुछ गलत काम कर सकती थी आपके पार्टनर के साथ तो वो भी गलत काम किया, लेकिन आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया, है ना। और अगर आपके पार्टनर फिर भी नहीं आए उसकी तरफ तो उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल उसकी तरफ हो गए। आप कौन, आपको तो पहचान ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। थर्ड पार्टी जो चाहती थी कि आपके पार्टनर के रुपए से ऐश करना, वो सब कुछ कर रही है। थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर को कह दे बैठ जा तो वो बैठ जाते हैं, वो कह दे उठ जा तो उठ जाते हैं। जितनी बात आपकी नहीं मानी आपके पार्टनर ने, उससे अधिक बातें उसकी मानते हैं, है ना। अभी तो आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही होंगी, है ना, लेकिन जब आंखें खुलेंगी और ये ब्लैक मैजिक उतरेगा तो मैं दावे से कहता हूं आपके पार्टनर खुद सिर पकड़ के बैठेंगे कि मैंने क्या गलती कर दी इतनी बड़ी, किस जाल में फंस गया, किस चक्रव्यूह में फंस गया, जो थर्ड पार्टी के चक्कर में इतना रुपया उड़ा चुका, अपना टाइम बर्बाद कर चुका, आपसे अपना रिश्ता खराब कर चुका। ये सारी चीजें उनको रियलाइज होंगी, लेकिन ब्लैक मैजिक उतरने के बाद, है ना गाइस। जब भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके साथ देखती है तो इतना जल भुन जाती है जैसे कि आप उसके पार्टनर नहीं, वो उसकी पार्टनर हो। उसको इतना गंदा लगता है, वो चाहती है कि आप कैसे भी करके उससे दूर हो जाएं। इतना गंदा गंदा बोलती दिखाई दे रही है, मैं बता नहीं सकता। उससे दूर करने के लिए थर्ड पार्टी आपके ऊपर हर संभव प्रयास कर रही है। आपके सिर में दर्द हो रहा हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, भूख ना लग रही हो, आप चाहते तो हैं कि मैं ठीक कर लूँ ये सारी सिचुएशन, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया है, जिस कारण आपकी तबीयत खराब रहने लगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, और वो इतना दिमाग बंद कर दिया कि आपको कोई रास्ता भी नहीं मिले, है ना। देखिए, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप अगर वीडियो देख भी रहे होंगे तो आपको सुन के तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि ये तो मेरी ही बात है सब, लेकिन वो नेगेटिविटी इतनी हावी है, वो आपको ठीक करने नहीं देगी, आपको बात नहीं करने देगी, आपको उपाय लेने देगी जिससे आप ठीक हो सके। आपके मन में ऐसी परेशानी आ जाएगी कि नहीं छोड़ो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों में, ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। मैं दावे से बोल रहा हूँ, आपने अगर 10 लोगों को दिखाया तो 11वां मुझे दिखाइए, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, मैं उसको ठीक करके दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ मेरा ठीक हुआ, है ना। जो परेशानी आई है वो जाएगी भी, लेकिन आपको अपने पर हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा और उसको ठीक कराना होगा।
आप सोचें कि ये सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और ठीक नहीं हो सकता। फिर समय रहते चीज़ों को ठीक कराइए जिससे ये ठीक किया जा सके, है ना। तो मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी आपको खुश क्यों नहीं देख सकती। आप ही तो थर्ड पार्टी के सबसे बड़े रोड़ा हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जिससे वो प्यार करती है इतना, उसके बीच में आप रोड़ा हैं। वो आपको रोड़ा समझ रही है, जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी रोड़ा है जिसने सब तरफ की जिंदगी खराब कर दी। आपको इतना परेशान कर दिया थर्ड पार्टी ने कि आप रात रात भर रोते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि इस सिचुएशन से मुझे निकालो, फिर भी रास्ता नहीं दिखता, है ना। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिए थर्ड पार्टी से, जो नहीं चाहती कि आपका सब कुछ ठीक हो, आपको कहीं से रास्ता मिले, है ना। आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, अपने को ठीक करने का प्रयास करना होगा, तभी आपका सब कुछ ठीक हो पाएगा। देखिए गाइस, मैं बताता हूँ, मेरे से इंसान ऐसे ही नहीं जुड़ जाता। जिसका ठीक होने का समय आया है वो स्वयं मेरे से कनेक्ट होता है, उसको सही मार्ग से ले जाकर मैं ठीक कराता हूँ। कोई गलत कार्य नहीं कराता, है ना। कोई अगर कहे तो गुरुजी आप इसका ये कर दीजिए, तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रह गया, है ना। सही मार्ग पर चलेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। आप जो है पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। अगर आप नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहेंगे कि सभी ने लूटा यहाँ पर, कहीं ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे, तो मैं बोलता हूँ आप शांत मन से बैठिए, और अगर अंदर से आवाज़ आए कि हाँ ये ठीक है, तो आप तभी बात करके मुझसे रीडिंग बुक कराइए, है ना। और इससे बड़ा मैं कुछ आपको उदाहरण नहीं दे सकता। मेन, अगर आप किसी चीज़ के रुपए ले रहे हैं तो आप उसको ठीक करिए, वही सबसे ज़्यादा अच्छाई है ना। भले ही आपके काम में थोड़ी देरी हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वो काम पूरा होगा ही होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है गाइस, और सारी टेंशन दूर रखिए अपने से, मस्त रहिए, क्योंकि मैं भगवान से भी प्रेयर करता हूँ कि ये नया साल आपका खुशियों से भरे, आप खूब ज़्यादा तरक्की करें, धन्य धान्य से भर जाएं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना रहे। इस साल आपका जीवन मंगल में रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लेकिन आपको भी यहाँ पर प्रयास करना होगा अपनी तरफ से, क्योंकि ब्लैक मैजिक जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके सारे काम धंधे सब कुछ चौपट करके रखेगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को मैं दूर करूँगा और आपका नया साल खुशियों से भर दूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। यही मैं ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप परेशान मत होइएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।